Good morning everyone. Today we will solve questions based on time and work. तो टाइम एंड वर्क पे जो क्वेश्चंस है हमारा उसको बनाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स बातें जानते हैं उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि तुम 10 टॉयज इन अ डे इन वन डे, एक दिन में अगर तुम 10 खिलौने बनाते हो, ठीक है, एक दिन में अगर तुम 10 खिलौने बनाते हो तो 5 डेज में कितने खिलौने बनाओगे? 5 डेज में कितने खिलौने बनाओगे? तो 5 इंटू 10 करेंगे यानी 50 टॉयज। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक दिन में 10 टॉयज बनाएंगे तो 5 डेज में 5 इंटू 10 यानी 50 टॉयज हम लोग बना पाएंगे। यानी एक दिन में जो ये किया गया काम है ये मेरा क्या है? तो इफिशियंसी है। क्या है? इफिशियंसी है। और ये जो मेरा 5 डेज है ये क्या है? तो टाइम है। और ये जो मेरा 50 टॉयज आया ये क्या है? हमारा टोटल वर्क। इसका मतलब ये है कि अगर हम इफिशियंसी को समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल वर्क मालूम पड़ जाएगा। अगर हम इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल वर्क मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा एक फॉर्मूला, टोटल वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। अगर हमें टाइम फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे? तो टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। सिमिलरली इफिशियंसी अगर फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे? टोटल वर्क बाय टाइम। इन दोनों केस में हम लोग क्या ऑब्जर्व किए हैं कि दोनों केस में हमारा टोटल वर्क हमेशा न्यूमरेटर का पोजीशन गेन करता है, ठीक है। इन दोनों केस में हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि दोनों सिचुएशन में हमारा जो टोटल वर्क है वो हमेशा न्यूमरेटर के पोजीशन पे है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि इफिशियंसी होता क्या है, ठीक है। इफिशियंसी होता क्या है? तो वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, यानी इकाई समय में किया गया काम हमारा क्या कहलाएगा? इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, दक्षता, ओके। यानी वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, इकाई समय में किया गया काम हमारा क्या कहलाएगा? इफिशियंसी कहलाएगा। यूनिट टाइम कहने का मतलब है कि जैसे एक दिन में किया गया काम या एक साल में या एक महीने में, यानी वर्क डन इन वन डे या वर्क डन इन 1 आवर, वर्क डन इन 1 मिनट। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि इकाई के समय में यानी एक यूनिट यानी 1 डे या 1 आवर, 1 ईयर या 1 मिनट या 1 सेकेंड में किया गया काम क्या कहलाएगा? हमारा इफिशियंसी कहलाएगा, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ए किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है, और बी उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। ए अगर किसी काम को 10 डेज में और बी उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है तो दोनों अगर आपस में मिल जाएंगे तो कितने दिनों में काम खत्म होगा? तो टाइम एंड वर्क का टाइम का जो क्वेश्चन होता है तो उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग इफिशियंसी का इस्तेमाल करते हैं। अगर ए 10 डेज में किसी काम को कर रहा है और बी 20 डेज में किसी काम को कर रहा है तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो हम 30 डेज को नहीं वर्क कर सकते हैं, क्योंकि दो लोग जब आपस में मिल जाएंगे तो हमारा समय कम होना चाहिए, इक्वल तो नहीं होगा, ऐड तो नहीं कर सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग टाइम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इफिशियंसी का इस्तेमाल करते हैं, इफिशियंसी मालूम करते हैं पहले, ठीक है। जैसे ए अगर किसी काम को 10 डेज में कर रहा है और बी उसी काम को 20 डेज में कर रहा है तो इसमें हम किसका इफिशियंसी ज़्यादा है?
जैसे मान लेते हैं कि हम ए हैं और ये बी है। अगर हम इस रूम को 10 डेज में पेंट कर देते हैं और बी 20 डेज इस रूम को पेंट करने में लगा रहा है, तो इफिशियंसी किसका ज़्यादा है, क्षमता किसका ज़्यादा है, मेरा। यानी हम इस काम को 10 डेज में ही कंप्लीट कर पा रहे हैं और बी इस काम को खत्म करने में कितना टाइम ले रहा है, तो 20 डेज। यानी इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर टाइम हमारा कम रहेगा तो इफिशियंसी, अगर उसका टाइम कम रहेगा तो इफिशियंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी। जैसे ए का टाइम 10 डेज है, यानी टाइम कम है, उसका इफिशियंसी यानी उसका क्षमता ज़्यादा है। उसी तरह से अगर बी जैसे ले लो 20 डेज है, इसका टाइम ज़्यादा है, इसका मतलब उसका इफिशियंसी क्या होगा, लो होगा, कम होगा। इस दोनों से हम लोग रिलेशन फाइंड कर पाएंगे क्या, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी, यानी तुम ऐसा कह सकते हो कि टाइम और इफिशियंसी में कैसा रिलेशन है, तो टाइम और इफिशियंसी में इनवर्स रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर टाइम अगर तुम्हारा a इज टू बी है तो इफिशियंसी क्या होगा, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा b इज टू a। अब हम लागत आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे मान लेते हैं कि ए किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, और बी उसी काम को सेम वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो 15 डेज में। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे, ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो कितने दिनों में काम खत्म होगा, तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि ए किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है और बी उसी काम को 15 डेज में, यानी काम है कितने काम को वो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क फाइंड करेंगे। टोटल वर्क फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 10 और 15 का, यही हमारा क्या कहलाएगा, तो टोटल वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो टोटल वर्क कहलाएगा। 10 और 15 का एलसीएम करोगे तो कितना आएगा, 30। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर इफिशियंसी फाइंड करना होगा तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या होगा, टाइम टोटल वर्क बाय टाइम। यानी ए का इफिशियंसी क्या होगा, तो टोटल वर्क बाय टाइम, यानी 30 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 3, एंड बी का क्या होगा, तो 30 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 2। यानी ए का एफिशिएंसी कितना आया, तो 3 और बी का आया 2। अगर फॉर्मूला हमें नहीं मालूम है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल वर्क अगर 30 है, ए 10 डेज में 30 वर्क को कंप्लीट कर रहा है, तो 1 डे इफिशियंसी मींस वर्क डन पर यूनिट टाइम। यानी 1 डे में कितना काम को करेगा वो, तो 30 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 3। और फॉर्मूला से भी लोग फाइंड कर सकते हैं कि एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होगा, तो टोटल वर्क बाय टाइम। तो अगर ए और बी दोनों आपस में मिल जाए तो कितने दिनों में काम खत्म होगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। तो यहाँ पे ए और बी है तो हम लिख सकते हैं टोटल एफिशिएंसी, दोनों का एफिशिएंसी चाहिए। टोटल वर्क कितना है, तो 30 है। टोटल एफिशिएंसी यानी ए और बी दोनों का एफिशिएंसी क्या है, ए अगर एक दिन में 3 काम को खत्म कर रहा है, यानी 3 मान लेते हैं ट्वाइस, एक दिन में अगर 3 ट्वाइस को बना रहा है और बी अगर 2 ट्वाइस बना रहा है, तो दोनों जब मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने खिलौने बनेंगे, तो 5। एक दिन में कितने खिलौने बनेंगे, तो 5। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 6। यानी ए और बी दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो 30। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work। यानी A जो है वह B से 10 डेज कम समय ले रहा है एक काम को खत्म करने के लिए। इफ बोथ A एंड B, अगर दोनों A और B 12 डेज में काम को खत्म कर सकते हैं तो बताओ
कि बी अकेले कितना टाइम लेगा, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू फिनिश द वर्क, यानी बी अकेले उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि ए जो है वो हमारा बी से 10 डेज कम समय ले रहा है, यानी बी कितना समय ले रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर मेरा ये बन रहा है, लेट द टाइम टेकन बाय बी एक्स, बी कितना समय ले रहा है तो x, एंड द टाइम टेकन बाय ए कितना समय ले रहा है तो b से 10 डेज कम, यानी x माइनस 10 डेज। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये करेंगे ना, जैसे हम लोग पढ़े थे कि जैसे ये रहा मेरा टाइम ए और ये रहा बी, ए कितना समय ले रहा है तो x माइनस 10 और b कितना समय ले रहा है तो x। तो ये दोनों वर्क कितना कर रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे, यानी टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क क्या है। तो दोनों का एलसीएम जब तुम करोगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 10। ओके, ए का इफिशियंसी टोटल वर्क बाई टाइम x इंटू एक्स माइनस 10 बाई, जब तुम x माइनस 10 करोगे तो क्या आएगा x, यानी x इंटू एक्स माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 10 करोगे तो ये x माइनस 10 से x माइनस 10 कट जाएगा, बचेगा क्या तो x, यानी a का इफिशियंसी कितना है तो x है, और b का सिमिलरली b का x कट जाएगा, क्या आएगा x माइनस 10। अब हम लोग को क्या मालूम पड़ गया, इफिशियंसी मालूम पड़ गया। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर ए और बी दोनों 12 डेज में काम को कंप्लीट कर सकते हैं तो बताओ कि बी अकेले कितने दिनों में काम को खत्म करेगा। यानी टाइम ए प्लस बी, यानी ए और बी दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो कितने दिनों में हम लोग काम खत्म करेंगे, 12 डेज में। ठीक है, तो दोनों का एफिशिएंसी हम लोग को पता है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी। ओके, टोटल वर्क हमारा क्या है तो x इंटू एक्स माइनस 10 बाई, दोनों का एफिशिएंसी को हम लोग क्या करेंगे तो ऐड कर देंगे। ए का एफिशिएंसी अगर x है और b का क्या है x माइनस 10, यानी दोनों का एफिशिएंसी, अभी हम लोग जस्ट पिछले एग्जाम्पल में पढ़े थे कि a का एफिशिएंसी अगर x है, और जैसे मान लेते हैं a का एफिशिएंसी 2 है, यानी a एक दिन में 2 काम कर सकता है, और b अगर मान लेते हैं एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम खत्म करेंगे, कितने काम कर सकता है 3 and 5। तो उसी तरह से a का एफिशिएंसी अगर x है और b का x माइनस 10 है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे x प्लस एक्स माइनस 10। अब हम लोग एक काम यहाँ पे और करेंगे कि टाइम a और b, यानी a और b दोनों मिलकर 12 डेज में काम को खत्म कर सकता है, यानी हमारा टाइम दिया हुआ है 12। फिर अब इसको सॉल्व करोगे, 12 इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x बाई प्लस 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 एक्स प्लस एक्स क्या होगा 2x माइनस 10। इसके नीचे कुछ नहीं, यानी 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब तुम करोगे, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 12 इज टू 2x, 24x माइनस 120। एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 24 को जब हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा माइनस 24x, और 120 को लाएंगे तो क्या होगा माइनस है तो प्लस 120 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरा 34x प्लस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना होगा, तो फैक्टराइज करके हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मेरा आएगा 120x स्क्वायर। अब 120x स्क्वायर का तुम प्राइम फैक्टर निकालो, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15 एंड 3 से 5। अब कोई दो नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से ये है 120x स्क्वायर
और प्लस या माइनस करने से ये 34x है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 5 इंटू 3 15 इंटू 2 क्या होगा 30 और 2 इंटू 2 क्या होगा 4, तो 30 और 4 मिलाकर क्या आएगा 34 और मल्टीप्लाई करने पे तो 120 आएगा ही। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 4x, माइनस माइनस हो जाएगा मेरा प्लस 30 एंड 4 मिल के बना 34, साइन माइनस का ही होगा यानी 34x प्लस 120 इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन है तो x कॉमन है, डिवाइड करोगे तो x माइनस 30 माइनस यहाँ पे लिखोगे, दोनों में क्या कॉमन होगा तो 4 से जब तुम डिवाइड करोगे तो x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 4 से डिवाइड करोगे तो 30। हमारा ये दोनों क्या कॉमन मैच कर गया यानी फैक्टराइजेशन सही है। तो जो कॉमन मैच करा उसको तुम लिखोगे, जो कॉमन मैच करा उसको तुम लिखोगे x माइनस 30 और जो रेस्ट हमारा बच गया x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग 0 के बराबर कर देंगे, x माइनस 30 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या होगा 30, x इक्वल टू क्या है 4। दोनों ही नंबर मेरा पॉजिटिव है, दोनों ही नंबर पॉजिटिव है। तो हम आंसर हमारा क्या होगा, तो क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन, उसमें क्या लिखा है कि A takes 10 days less than the time taken by B, यानी A जो है वह समय कितना लेता है तो B से 10 दिन कम। अगर हम B को 4 लेते हैं, टाइम टेकन बाय B x हम लोग लेते हुए थे, तो अगर x बराबर हम 4 लेते हैं यानी B अगर 4 डेज में काम को खत्म कर रहा है तो A से 10 डेज कम यानी निगेटिव में आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या लेंगे B का वैल्यू क्या लेंगे 30, यानी हेंस द टाइम टेकन बाय B इक्वल टू 30 डेज आंसर। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 7 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। 7 आदमी हैं वो किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो हाउ मेनी एडिशनल मेन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डबल द वर्क इन 8 डेज। तो बताओ कितने और हमको मेन चाहिए उसी काम को, उसी वर्क का डबल यानी डबल द वर्क, जो काम है मेरा जो 7 मेन कर रहे हैं पहले से उसका डबल वर्क जब वो 8 दिन में कंप्लीट करेंगे तो बताओ कितने मेन की आवश्यकता और है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले हम लोग एक फॉर्मूला है MDH, उसको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है 7 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, यानी M1 इक्वल टू क्या होगा 7 और ये रहा मेरा D1 12। उसी तरह से M2 मेरा क्या होगा अब ये बताते हैं इसमें, और D2 मेरा क्या है तो 8 डेज। ठीक है, इसको हम लोग 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हाउ मेनी एडिशनल मेन, यानी जितने मेन पहले से हैं उसमें और अतिरिक्त कितने आदमी की आवश्यकता हो रहा है टू कंप्लीट द डबल द वर्क इन 8 डेज, टू कंप्लीट द डबल द वर्क इन 8 डेज, यानी पहले से तो 7 है और कितने की आवश्यकता है तो हम लोग क्या कर लेंगे 7 प्लस x, यानी M2 का वैल्यू क्या हो जाएगा M फॉर मेन, D फॉर डेज, H फॉर आवर टाइम बोल सकते हो और W फॉर वर्क टोटल वर्क हमारा। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 तरीके से फाइंड करेंगे। अभी M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। ठीक है, M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इक्वल टू D2, यानी 7 में 12 डेज में किसी काम को कंप्लीट करेंगे, यानी टोटल वर्क मेरा ये रहा और ये रहा, उसी काम को कंप्लीट करना है तो ये मेरा टोटल वर्क रहा, दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये मेरा टोटल वर्क 7 में जिस काम को कर रहे हैं तो उसी काम को फिर ये कर रहा है ना, तो दोनों का वर्क दोनों मेरा इक्वल वैल्यू रहेगा। ठीक है, M1 का वैल्यू क्या है तो 7 इंटू D1 12 इक्वल टू M2 मेरा क्या है तो 7 प्लस x इंटू D2 क्या है तो
अब इसमें एक और बात कि ये जो मेरा वर्क है, इस वर्क का ये डबल है, इस वर्क का ये डबल है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ना कि इफ हाउ मेनी एडिशनल मेन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डबल द वर्क इन 8 डेज, यानी 8 डेज में जो ये काम तो कर रहा है, तो इसी वर्क का, ये जो मेरा टोटल वर्क है और ये भी मेरा टोटल वर्क है, तो इस वर्क का ये डबल कर रहा है। तो डबल कर रहा है तो 2 को हम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये 10 है और इधर मेरा 20 है, तो 10 का अगर ये डबल है, 10 का अगर डबल है तो 10 को डबल है तो 2 को हम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा 20 इक्वल टू 20। तो हम लोग वही काम यहाँ पे किए हैं। ये मेरा टोटल वर्क है, इसी का ये डबल है, तो डबल है तो 2 को हम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वर्क से, तो दोनों का वैल्यू मेरा इक्वल हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 7 × 2 हो जाएगा तुम्हारा 14, 14 हो जाएगा, 14 × 2 = 28, 2 14 मतलब 14 and 2 68 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो होगा तुम्हारा 56 प्लस 8x इक्वल टू होगा मेरा 168, और ये प्लस में है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। 8x इक्वल टू मेरा होगा 11, x इक्वल टू क्या होगा तो 112/8, 8 बन जाए 8, 3 8 4 जा 32, यानी x इक्वल टू 14 है। अब मेन की आवश्यकता थी तो x इक्वल टू, यानी यही मेरा जो एडिशनल मेन था, तो x इक्वल टू क्या है 14, यानी 7 मेन तो पहले से थे ही, और कितने मेन की आवश्यकता है तो 14 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको हम लोग दूसरे टाइप से कैसे बनाएंगे, देखो मेथड 2, ये रहा मेरा फॉर्मूला m1 × d1 by w1, w फॉर टोटल वर्क, ठीक है। इधर है मेरा m2 × d2 डिवाइडेड बाय w2, ये रहा मेरा मेथड 2। तो m1 × d1 डिवाइड बाय तुम्हारा वर्क टोटल वर्क, और m2 × d2 डिवाइड बाय w2। m1 का वैल्यू क्या है तो 7 × d1 का वैल्यू क्या है तो 12 डिवाइडेड बाय, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। m2 क्या है तो m2 भी तो फाइंड करना है, कितने मेन चाहिए हमें, और × d2 क्या है तो 8 डिवाइडेड बाय वर्क w2। तो टोटल वर्क क्या है तो ये मेरा टोटल वर्क कितना है तो हम लोग क्या मान लेंगे इसको 1, ठीक है। इसी वर्क का ये क्या है डबल है, जैसे यहाँ पे था ना ये मेरा टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क का ये डबल था, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए थे इन दोनों को इक्वल करने के लिए LHS और RHS को। तो वही काम हम लोग यहाँ पे देखना है, वही प्रोसेस यहाँ पे भी है। टोटल वर्क कितना है तो W नहीं मालूम है तो 1 मान लेंगे, इसी वर्क का ये डबल है, यानी डबल कर दोगे तो क्या होगा 2। अब इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m2 × 8 इक्वल टू 7 × 12 × 2, ठीक है। m2 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 7 × 12 × 2 डिवाइडेड बाई 8, 2 से कट जाएगा 4 टाइम में, 4 से कट जाएगा 3 टाइम में, यानी m2 का वैल्यू क्या आया तो 21, यानी टोटल नंबर ऑफ मेन कितने होंगे 21। बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी एडिशनल मेन, कितने और अतिरिक्त एक्स्ट्रा मेन की आवश्यकता है। तो एडिशनल मेन कितने होंगे टोटल, तो टोटल मेरा m2 का वैल्यू क्या है 21, पहले से कितने मेन थे तो 7, पहले से कितने मेन थे तो 7, यानी 7 से और अतिरिक्त कितने ज्यादा मेन की आवश्यकता है तो 21 - 7 इक्वल टू मेरा 40 आंसर, ठीक है। ये दोनों टाइप तुम्हारा, ये मेथड 1 और ये मेथड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 6, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, ये जो है वो किसी काम को 5 डेज में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट 3 वर्क्स ऑफ द सेम टाइप, यानी उसी वर्क का 3 पार्ट जब वो करेगा, 3 वर्क जब वो करेगा तो उसको कितने समय लगेंगे, ठीक है। टाइम टेकन बाय ए 5 डेज, ये किसी काम को करने के लिए कितने समय लगाता है तो 5 डेज,
ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। ठीक है, ए का एफिशिएंसी हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग पढ़े थे कि टाइम और एफिशिएंसी में कैसा रिलेशन होता है, तो इनवर्स रिलेशन, यानी हम लोग कह सकते हैं कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। यानी ए का एफिशिएंसी क्या होगा, तो 1/5 क्या होगा, तो 1/5। हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट 3 वर्क्स ऑफ द सेम टाइप, यानी कितने समय वो लगाएगा, यानी हमसे टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है ए का। तो टाइम इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क बाय टाइम बाय टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। क्या होगा, एफिशिएंसी। टोटल वर्क मेरा क्या है, तो 3 वर्क, टोटल वर्क क्या है 3। ए का एफिशिएंसी क्या है, तो 1/5। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड को इनटू में चेंज करेंगे, तो 3 × 5, नीचे 1 हो जाएगा, तो 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं। अब 5 × 3 यानी 15 डेज। 15 डेज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग एक्सरसाइज 1 बनाएंगे 1 to 15। ओके, सी यू अगेन।